ये क्वेश्चन 2004 गेट में आया क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटीज के भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी का है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेट वेरिएबल इक्वेशंस ऑफ अ सिस्टम दिया हुआ है x1 डॉट x2 डॉट y इक्वल टू दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होता है स्टेट वेरिएबल का वो क्या होता है वो देखते हैं। x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu एंड y इक्वल टू cx प्लस d। अब सबसे पहले ये जो स्टेट इक्वेशंस दिए हुए हैं इसको हमको इस फॉर्म में लाना है। तो देखते हैं ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 डॉट इज इक्वल टू माइनस 3x1 प्लस माइनस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू u। एंड ये सेकंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x2 डॉट इज इक्वल टू 2x1 प्लस यहां पे x2 नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू x2। u भी नहीं है तो लिख सकते हैं 0 इंटू u। ऐसा लिखा जा सकता है 2x1 गिवन है सिर्फ, तो x2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 को u से मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है हमें, जैसे ये लिखा हुआ है उसी फॉर्म में x2 को भी लाने के लिए हमने ऐसा लिखा। अब y को लिखिए एंड y इक्वल टू cx, तो क्या लिख सकते हैं यहां पे 1 0 ऐसा 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू u, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें इन सारे इक्वेशंस को तो कैसे लिख सकते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं x1 डॉट x2 डॉट, मतलब ये डिफरेंशियल स्टेट वेरिएबल है। डॉट मींस डिफरेंशियल स्टेट वेरिएबल। तो यहां पे क्या देखिए x1 में क्या है -3 2, तो -3 2। यहां पे x2 का कोफिशिएंट क्या है -1 एंड 0, तो यहां पे -1 एंड 0। ठीक, फिर देखिए x1 x2 है तो यहां पे x1 और x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। उसके बाद क्या है प्लस 1 0 u, तो लिख सकते हैं प्लस 1 0 u। ये मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, y को मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू cx। तो देखिए स्प्लिटिंग 1 0 और x1 x2। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू x1 0 इंटू x2 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू 1 इंटू x1 आ जाएगा और क्या है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल। तो इसके लिए दो मैट्रिक्स होता है जो मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रख दिया है, कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स, ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स। ये मैथमेटिकली आप याद रखिए कि QC इक्वल टू B फिर AB फिर A स्क्वायर B फिर AQB, और ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स CT, C का ट्रांसपोज जो C मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए ये जो मैट्रिक्स है आपका ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये जो आपने लिखा है ये किस फॉर्म में आ गया, x डॉट इक्वल टू ax प्लस b। तो ये मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स क्या है, B मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स, और यहाँ पे ये क्या है, कौन सा मैट्रिक्स C। तो जब भी कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करते हैं तो अपने को सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या होती है, A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे देखिए B A B क्यों, क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स में या तो B है या तो A है या A और C का ट्रांसपोज है, तो D का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। इस जो हम चेक करते हैं कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी। और अब क्वेश्चन आता है कि ये कितने बार लिखेंगे,
है ना, ये डॉटेड है, ये बढ़ते जाता है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे देखिए 80 ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ए ट्रांसपोज का क्यूब, ये बढ़ते जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स क्या है। सिस्टम मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे क्या है, देखिए 2 क्रॉस 2 है, तो जितना ऑर्डर है उतने ही बार यहाँ पे इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ अगर 2 क्रॉस 2 का है वहां पे, तो हम क्या लिखेंगे, कंट्रोलेबिलिटी चेक करने के लिए यहीं तक मैट्रिक्स बनाएंगे। सिमिलरली वी हैव टू मेक ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोलेबिलिटी। तो यहाँ पे हम QC निकालेंगे और QC क्या लिखेंगे, B, उसके बाद A और B का प्रोडक्ट। दो ही बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 है। अगर 3 क्रॉस 3 होता तो हम यहां पे लिखते B AB A स्क्वायर B। अब देखिए B AB, तो B को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, B जो दिया हुआ है, B क्या दिया हुआ है, 1 0 1 0। अब AB मतलब A और B मैट्रिक्स के प्रोडक्ट, तो A क्या है यहाँ पे देखिए, -3 -1 2 0 और B 1 0 1 0, ये दोनों का प्रोडक्ट भी ये भी है। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, -3 × 1 -3, फिर -1 × 0, प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0, फिर यहाँ पे देखिए 2 × 1 और 0 × अब ये देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है। स्टैंडर्ड जो फाइनल मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, 2 क्रॉस 1, मतलब 2 रो और 1 कॉलम। देखिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो और 1 कॉलम है, 2 क्रॉस 1। तो ये आ गया आपका -3 और 2, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -3 और 2। अब ये मैट्रिक्स इक्वल टू 0 है या नहीं, अगर कोई सिस्टम कंट्रोलेबल है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट जब निकालेंगे, चेक करेंगे ये नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो लिखेंगे इफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम इज सेड टू बी कंट्रोलेबल। तो देन सिस्टम क्या कहलाएगा, कंट्रोलेबल कहलाएगा। ठीक, अब चेक करते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो चलिए इसको मिटाते हैं, यहां पे इसका डिटरमिनेंट निकालिए। QC का डिटरमिनेंट क्या है, 1 - 3 1 - 3 0 2। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट 1 × 2 माइनस, फिर ये वाला डायगोनल को माइनस करते हैं, 0 × -3, ये वाला, तो क्या हो जाएगा 2 - 0 = 2। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, हियर 2 is not equal to 0, that is QC a determinant not equal to 0, that is we can say that rank of QC is equal to order of system matrix A। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक जो है कितना आएगा, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो उसका रैंक क्या होता है, 2 होता है, और 2 ही क्या है, ऑर्डर ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। तो जब किसी मैट्रिक्स का, सिस्टम मैट्रिक्स का ऑर्डर इसके रैंक के बराबर हो जाए तो सिस्टम क्या कहलाता है, कंट्रोलेबल सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये सिस्टम क्या है, कंट्रोलेबल है। देयरफॉर सिस्टम इज कंट्रोलेबल। चलिए एक चीज पता कर लिया हमने कि सिस्टम क्या है, कंट्रोलेबल। अब सेकंड चेक करना है ऑब्जर्वेबल है या नहीं। सेकंड ऑब्जर्वेबल है नहीं, तो ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है, CT AT CT AT पहले ही बता दिया। ये कब तक कहां तक लिखेंगे, जितना ऑर्डर है सिस्टम मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ 2 ही बार लिखेंगे, CT AT CT। इससे पहले CT पता करना होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये पता करना होगा प्रोडक्ट। तो देखिए सेकंड इसको लिखे रहने देते हैं हम, यहां से देखते हैं
ये देखिए सीटी क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्यूसी, क्यूसी क्या है आपका, क्या लिखेंगे, सीटी फिर एटी सीटी। अब सीटी, सी मतलब सीटी मतलब सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देखिए सी मैट्रिक्स ये है 1 0, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय ट्रांसफॉर्मिंग रो इनटू कॉलम। देखिए इसको क्या करेंगे, यहां पे देखिए ये 1 0 रो में लिखा हो, इसको कॉलम में लिख दीजिए 1 0, तो ये ट्रांसपोज हो गया सी का। अब एटी सीटी का प्रोडक्ट, इससे पहले सबसे पहले क्या करें, एटी, ए का ट्रांसपोज निकालिए। इसका ए दिया हुआ है आपका -3 -1, चलिए इसको हम डायरेक्ट ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए ए ये है -3 -1, ये रो में लिखा हुआ है तो हम कॉलम में लिखेंगे। तो एटी क्या हो जाएगा आपका, ये -3 -1 वहां रो में लिखा हुआ है, यहां कॉलम में लिखेंगे। फिर 2 0 रो में लिखा हुआ है, 2 0 यहां कॉलम में लिखेंगे। सिमिलरली अब हम सीटी लिखेंगे, सीटी का प्रोडक्ट करा देंगे यहाँ पे सीटी। तो सीटी देखिए 1 0 है और यहाँ पे तो लिख ही चुके हैं, क्या देखिए 1 0 सी है, तो सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉलम में लिख देंगे 1 0। अब प्रोडक्ट करा दीजिए इसका, क्या करते हैं, रो और कॉलम का प्रोडक्ट करते हैं। -3 × 1, -3 × 1, फिर 2 × 0 प्लस 2 × 0, ये हो गया। फिर -1 × -1 एंड 0 × 0, रो वाले एलिमेंट को कॉलम वाले सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया -3 एंड -1। ये देखिए ये आ गया था। अब यहां पे भी देखिए ये 2 × 2 था, ये 2 × 1 था, ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या 2 × 1, मतलब 2 रो और 1 कॉलम का मैट्रिक्स, मतलब सही है आपका भाई। अब यहां पुट कर दीजिए -3 -1 पुट कर दीजिए, एटीसी -3 -1। अब इसके डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए, क्यूसी के डिटरमिनेंट 1 -3 0 -1, तो डिटरमिनेंट यहां पे देखिए, डिटरमिनेंट जो निकाल रहे हैं क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 1 × -1, फिर -0 × -3, तो क्या हो जाएगा -1 -0 -1। अब यहां पे देखिए -1 क्या है, not equal to 0, here since determinant of QC is not equal to 0, so we can say that this system is observable also. So एक बार और इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, that is rank of C ने ऑब्जर्वेबिलिटी चेक कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेबिलिटी चेक कर रहा है। सी तो पहला था ना, ये सी था, ये O फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी, सी फॉर कंट्रोल, ऑब्जर्वेबिलिटी चेक कर रहे हैं यहाँ पे हर जगह। तो नॉट इक्वल, यहाँ पे रैंक ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो वही उसका रैंक होता है, ऑर्डर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स A, and if rank of auxiliary test matrix is equal to the order of system matrix, then we can say that this system is observable. Therefore क्या लिख सकते हैं, therefore system is observable also। तो कौन सा ऑप्शन, कंट्रोलेबल भी है ऑब्जर्वेबल भी है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन है कंट्रोलेबल बट नॉट ऑब्जर्वेबल, सेकंड ऑप्शन है ऑब्जर्वेबल बट नॉट कंट्रोलेबल, थर्ड नाइदर कंट्रोलेबल नॉट ऑब्जर्वेबल, डी ऑप्शन इज कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल। और हम फाइंड कर चुके हैं ये सिस्टम क्या है, यहाँ पे कंट्रोलेबल भी है ऑब्जर्वेबल। कंट्रोल चेक करने के लिए क्यों, क्योंकि QC नॉट इक्वल टू 0 आया डिटरमिनेंट, और ऑब्जर्वर क्यों, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया। तो ये क्या हो गया, सिस्टम, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू। गेट 2004 में क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, थैंक यू।